नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, सर्दियों में सस्ती होगी यात्रा। ऐसी बसों का किराया 10% तक होगा कम। परिवहन निगम की ऐसी बसों का किराया इस बार भी सर्दी में कम होगा। 15 दिसंबर से 28 फरवरी तक ऐसी बसों के किराए में 10% छूट देने की योजना बन रही है। दरअसल परिवहन निगम की ऐसी बसों में सर्दी में यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। इससे कई बार इनको निरस्त करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो 5 बार हंसिए और इतनी ही बार झपकाइए। पलकें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो अब सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट से पहले आवेदक को 5 बार हंसना और इतनी ही बार पलकें झपकानी होंगी। इसके बाद ही टेस्ट शुरू हो सकेगा। इसकी मॉनिटरिंग एआई के जरिए होगी। परिवहन विभाग ने यह पहल दलालों की सेंधमारी रोकने के लिए की है। पूरे प्रदेश में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन घर बैठे कैफे या जन सुविधा केंद्र से बनवाने की छूट दी गई है। इसके लिए आवेदक को आधार कार्ड पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी की मदद से ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। यूपी में इस काम के लिए मिलेगी 30% सस्ती जमीन। यूपी में अब बड़े स्तर पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। इस सेक्टर में देश विदेश की बड़ी कंपनियों को लाने के लिए योगी सरकार उन्हें बड़ी राहत देगी। इसके लिए निवेशकों को जमीन खरीदने पर 30% की छूट मिलेगी। इसमें उन कंपनियों को मौका मिलेगा जो कम से कम 1000 करोड़ रुपए का निवेश इस सेक्टर में करेंगी। यह पार्क एक्सप्रेसवे, हाईवे से सीधे जुड़े बड़े शहरों में बनेंगे। इसके लिए सरकार बड़े निवेशकों को विशाल भूखंड की व्यवस्था करवाएगी। दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में आज बारिश का अलर्ट। देश का मौसम आज से करवट लेने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके कारण तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही कड़ाके की ठंड दस्तक दे देगी। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार को बारिश होने की संभावना है। इससे ठंड में इजाफा होगा। देश के अन्य राज्यों में भी अगले 1-2 दिनों में सर्दी बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आज जारी करेगा केंद्रों की लिस्ट। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के केंद्र निर्धारण को लेकर मिली आपत्तियां सुलझाने में बोर्ड के अफसर शनिवार देर रात तक उलझे रहे। सूत्रों के अनुसार रविवार को ही परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची फाइनल हो सकेगी। प्रदेश के जिलों से निर्धारित 8142 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2311 ऑनलाइन आपत्तियां मिली है, यानी 25% से अधिक केंद्रों को लेकर लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब इन सभी आपत्तियां का औचित्यपूर्ण समाधान चुनौती है, क्योंकि केंद्रों की अंतिम सूची जारी होने के बाद असंतुष्ट लोग हाईकोर्ट में याचिकाएं करेंगे और बोर्ड को न्यायालय में जवाब देना होगा। राम जन्मभूमि परिसर में 18 मंदिरों के शिखर पर मढ़ा जाएगा सोना। अयोध्या राम मंदिर में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित 3 दिवसीय बैठक का शनिवार को समापन हो गया। तीसरे व अंतिम दिन की संक्षिप्त बैठक शनिवार को राम मंदिर परिसर व रामकथा संग्रहालय के पारंपरिक स्थान के बजाय सर्किट हाउस में हुई। इस बैठक में रामकथा संग्रहालय के उच्चीकरण व राम मंदिर की डॉक्यूमेंट्री पर विमर्श किया गया। इसके पहले तय किया गया है कि फरवरी 2025 के अंत तक कुबेर टीला पर आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने यह भी निर्णय लिया है कि राम मंदिर समेत परिसर में निर्माणाधीन सभी 18 मंदिरों के शिखर स्वर्ण मंडित होंगे। गाजियाबाद में गोमांस को लेकर साधु संतों में आक्रोश। गौतम बुद्ध नगर में भारी मात्रा में गौमांस बरामद होने के बाद संत समाज ने सख्त रुख अपनाया है। श्री पंचजूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कंप्यूटर बाबा ने मीट फैक्ट्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कंप्यूटर बाबा और शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद हजारों गौ भक्तों के साथ गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। महाकुंभ में क्यूआर कोड से जनरेट करिए टिकट। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को ट्रेन टिकट खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे के वाणिज्य कर्मचारी ड्यूटी के दौरान हरा जैकेट पहने रहेंगे। जैकेट के पीछे हिस्से में अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप यानी यूटीएस का क्यूआर कोड बना होगा,
जिसे स्कैन कर यूटीएस ऐप मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। स्कैन करते ही एक लिंक मिलेगा जो सीधे मोबाइल ऐप पर ले जाएगा। इस ऐप की मदद से डिजिटल भुगतान करके यात्री टिकट खुद ही बुक कर सकते हैं। महाकुंभ में रेलकर्मी इसी जैकेट के साथ सब जगहों पर ड्यूटी करेंगे ताकि श्रद्धालु कहीं से भी टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकें। यूपी के कुछ पुलिसकर्मी अब नौकरी के साथ ही बिजनेस भी करने लगे हैं, जबकि पुलिस मैनुअल इसकी अनुमति नहीं देता है। यही वजह है कि कुछ पुलिस वालों के नाम सामने आने के बाद उनके व्यापारिक पक्ष को जानने के लिए जांच की फाइल खोल दी गई है। शासन से पत्र आने के बाद गोरखपुर में एसपी उत्तरी को जांच सौंपी गई है। शुरुआती जांच में 2 पुलिस वालों के नाम सामने आए हैं। इसमें से एक की गोरखपुर में तो दूसरे की तैनाती सुल्तानपुर में है। दरअसल पुलिस की नौकरी में आने के साथ ही उनके कर्तव्यों के बारे में शपथ दिलाई जाती है। समाज के बीच रहकर उनकी मदद और सुरक्षा करने का जिम्मा पुलिस वालों के कंधों पर होता है। यही वजह है कि पुलिस मैनुअल उन्हें नौकरी के साथ व्यापार की अनुमति नहीं देता है। मगर कुछ पुलिस वाले अपने परिवार वालों या दूसरे करीबियों के नाम से व्यापार से जुड़ने लगे हैं। इस मामले में कुछ पुलिस वालों की गोपनीय शिकायत शासन तक पहुंच गई है। कानपुर मेट्रो डाउन लाइन पर भी सेंट्रल तक ट्रैक निर्माण पूरा। कानपुर मेट्रो ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए अप लाइन के बाद अब डाउन लाइन पर भी कानपुर सेंट्रल तक ट्रैक निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके साथ ही कॉरिडोर 1 के अंतर्गत अब आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक दोनों लाइनों पर ट्रेन का रास्ता तैयार हो गया है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर डाउन लाइन पर कानपुर सेंट्रल तक 3rd रेल लगाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। दूध के उत्पादन के आंकड़े जारी, यूपी की बादशाहत बरकरार। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश में दूध का कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक करीब 16% का है। इसके बाद क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब का नंबर आता है। इस तरह दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बादशाहत बरकरार है। इसकी एक बड़ी वजह इस सेक्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निजी रुचि और अपने पहले कार्यकाल से ही पशुपालकों के हित में उठाए गए कदम हैं। यूपी के किसानों के लिए फायदे की खबर। कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन व फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फार, कस्टम हायरिंग ऑफ फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए दिया जा रहा है। किसान व संस्थाएं सब्सिडी पर कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग ने फैक्ट्री समेत उर्वरक की दुकानों पर की छापेमारी। मुजफ्फरनगर में उर्वरक की गुणवत्ता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम के आदेश पर एक बार फिर से सदर तहसील में कई उर्वरक विनिर्माण इकाइयों और दुकानों पर छापेमारी की गई। जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया ने सदर तहसील के 17 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, जिनमें से 8 उर्वरक के नमूने लिए गए। इनमें से 3 इकाइयों के उत्पादन और बिक्री को तत्काल रोक दिया गया। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अनुदान पर कृषि यंत्र पाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए एक वित्तीय वर्ष में किन्हीं 2 यंत्रों के लिए ही अनुदान मान्य होगा। कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50% तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं फार्म मशीनरी बैंक परियोजना के तहत 10 लाख लागत व कस्टम हायरिंग सेंटर परियोजना लागत 30 लाख पर अधिकतम 80% अनुदान की व्यवस्था है। लखनऊ में बम की सूचना से हड़कंप। राजधानी लखनऊ में आज 3 प्रमुख स्थानों पर बम होने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। डायल 112 के माध्यम से मिली इस सूचना ने हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन और आलमबाग बस स्टेशन पर सुरक्षा बलों को चौकस कर दिया। सूचना के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड के साथ जांच अभियान चलाया। हालांकि जांच के बाद यह सूचना पूरी तरह से झूठी निकली और बम की कोई भी सामग्री नहीं पाई गई। अब पुलिस फर्जी सूचना देने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। प्रयागराज तक ही जाएगी आगरा कैंट बनारस वंदे भारत। बनारस मंडल के झूंसी प्रयागराज रामबाग सेक्शन में लाइन के दोहरीकरण का काम होना है। इसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त शॉर्ट टर्मिनेट मार्ग परिवर्तन करने की घोषणा की है। आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस 9 से 11 दिसंबर तक और बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 9 से 11 दिसंबर तक प्रयागराज तक ही जाएगी। 3 दिन ट्रेन प्रयागराज से बनारस के बीच निरस्त रहेगी। इसके अलावा उधना दानापुर एक्सप्रेस 10 दिसंबर को, दानापुर उधना एक्सप्रेस 11 दिसंबर को, उधना बनारस एक्सप्रेस 10 दिसंबर को, बनारस उधना एक्सप्रेस 11 दिसंबर को निरस्त रहेगी।
1 लीटर केमिकल से 500 लीटर नकली दूध तैयार। 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध तैयार किया जा रहा है। फॉर्मूला भी ऐसा कि नकली दूध का फैट कंट्रोल हो जाए और मशीन की पकड़ में भी ना आए। यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने 4-5 दिसंबर को 3 जगह छापेमारी की। खुलासा हुआ कि व्यापारी अजय अग्रवाल ने कई केमिकल मिलाकर नकली दूध और पनीर बनाने का फॉर्मूला इजाद किया है। ये फॉर्मूला वह गांव देहात के छोटे बड़े मिल्क सेलरों को बांट रहा था। सपा ने महाराष्ट्र में अलग होने के दिए संकेत। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी ने अलग होने के संकेत दिए हैं। पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट के प्रमुख और विधायक अबू आसिम आजमी ने गठबंधन के प्रमुख घटक शिवसेना द्वारा शुक्रवार 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी विध्वंस की घटना का समर्थन किए जाने पर नाराजगी जताई है। इधर मैनपुरी में एएनआई से बात करते हुए सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि सपा चाहती है कि गठबंधन कायम रहे। श्रृंगवेरपुर धाम अचानक सुर्खियों में आया। प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर प्रभु श्री राम के मित्र निषाद राज का गांव श्रृंगवेरपुर है। यह गंगा के तट पर बसा है। श्रृंगवेरपुर धाम वही स्थल है जहां वनवास के समय अयोध्या से निकले श्री राम सबसे पहले पहुंचे थे। यहीं पर उनकी भेंट राजा निषाद राज से हुई थी। केवट ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराई थी। यहाँ श्री राम ने एक रात विश्राम भी किया था। यहाँ 32 बीघे जमीन पर 165 करोड़ की लागत से पार्क तैयार किया गया है। 51 फीट ऊंची श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को इस पार्क का उद्घाटन करने आएंगे। अब सवाल यह है कि लंबे समय से उपेक्षित श्रृंगवेरपुर अचानक क्यों सुर्खियों में है? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। इन 2 सरकारी भत्तों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। भारत के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारक 7वें वेतन आयोग से एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 53% कर दिया है। बता दें कि जब डीए 50% से ज्यादा हो जाता है तब नियम के अनुसार कुछ और भत्ते भी बढ़ा दिए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में पात्र कर्मचारियों के लिए ड्रेस भत्ता और नर्सिंग अलाउंस में 25% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वाराणसी में बांग्लादेश के खिलाफ शर्म करो का पोस्टर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वाराणसी में शर्म करो पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर लगाने वाले श्रीपति मिश्र ने 1971 की याद दिलाई है। इस्कॉन प्रमुख कृष्णदास की तस्वीर के साथ बांग्लादेश पर निशाना साधते हुए पोस्टर में लिखा गया है कि जिसने विश्व मानचित्र में बांग्लादेश के नक्शे को स्थापित किया वह विश्व मानचित्र से नक्शा मिटा भी सकता है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। 6 साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसी के साथ साफ हो गया है, हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप रिक्त 27,713 पदों को नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा। प्रयागराज पहुंचे अश्विनी वैष्णव महाकुंभ के लिए चलेंगी 13,000 ट्रेनें। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने महाकुंभ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। पहले रेल मंत्री झूसी स्टेशन गए और वहां के इंतजामों को जाना। इसके बाद उन्होंने फाफामू रेलवे स्टेशन का दौरा किया। पिछले 2.5 वर्षों से तैयारियों की नियमित समीक्षा की गई है। रास्ते में श्रद्धालुओं और सरकार की सेवा के लिए 3,000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और लगभग 10,000 नियमित ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 के लिए 13,000 ट्रेनें तैयार की गई हैं। राजस्थान की तर्ज पर मेहमानों के लिए संवरेंगे यूपी के किले हवेलियां। यूपी सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के पथ पर झंडे गाड़ने के बाद विरासत पर्यटन के रनवे पर उड़ान भरेगा। राजस्थान की तर्ज पर यूपी के किले, महलों और हवेलियों को मेहमान नवाजी के लिए संवारा जाएगा। राजधानी लखनऊ स्थित होटल में शनिवार को आयोजित हेरिटेज कॉन्क्लेव में इसकी नींव रखी गई। यूपी और राजस्थान सहित तमाम हेरिटेज संपत्तियों के स्वामी और इन्हें संवारने वाले निवेशक एक मंच पर जुटे। राज परिवारों के प्रतिनिधियों ने अपनी संपत्तियों को विरासत पर्यटन के लिए प्रस्तुत किया। निवेशकों ने इनमें खासी दिलचस्पी दिखाई। यूपी के घने जंगलों में मोबाइल पकड़ेगा नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में अब पर्यटकों को नेटवर्क और इंटरनेट की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रदेश सरकार घने वन क्षेत्रों को भी इंटरनेट की सुविधा से लैस करने जा रही है। योगी सरकार वन्यजीव अभयारण्य और जैव विविधता वाले क्षेत्र में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वन क्षेत्रों में 4G सेवाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। प्रदेश के वन क्षेत्र जैसे दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट, वन्यजीव अभयारण्य,
चंद्रप्रभा अभयारण्य और सोहगी बरवा अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को मोबाइल नेटवर्क न होने से समस्या का सामना करना पड़ता है। यूपी में बनेगा आर्टिफिशियल वेटलैंड कासिमपुर पावर हाउस, एक ओर जहां इंसानी जीवन को रोशनी दे रहा है, वहीं दूसरी ओर पंछियों के लिए नया ठिकाना बनता जा रहा है। पावर हाउस से निकले पानी और राख की वजह से क्षेत्र में एक आर्टिफिशियल वेटलैंड स्थापित हो गया है, जो पंछियों को खूब लुभा रहा है। EMU वाइल्ड साइंस विभाग के शोधार्थी अली अर्जान वेटलैंड पर 4 साल से अपना शोध कर रहे हैं। 4 साल के दौरान उन्होंने अलीगढ़ के सभी वेटलैंड पर रिसर्च किया। रिसर्च का उद्देश्य पंछियों के लिए कौन सा तालाब बेहतर है, कौन सा तालाब प्रदूषण के कारण नष्ट हो गया, इसका खोज करना था। मीरापुर सीट से MLA मिथिलेश पाल की जा सकती है विधायकी। मीरापुर से रालोद विधायक मिथिलेश पाल सहित 14 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। 3 जनवरी 2025 को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। मिथिलेश पर ट्रैफिक बाधित करने, बंधक बनाने से लेकर दंगा भड़काने तक का आरोप है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर इस मामले में उन्हें सजा सुनाई जाती है तो ऐसे में उनकी विधायकी चली जाएगी। लखनऊ में बिना लाइसेंस पालतू कुत्ते टहलाने वाले मालिकों पर कार्रवाई। लखनऊ नगर निगम के पशु कल्याण विभाग ने शनिवार सुबह 6:30 पर एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बिना लाइसेंस के श्वान टहलाने वालों से 35,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। यह अभियान विजयंत खंड, विशाल खंड, लोहिया पार्क और आसपास के इलाकों में चलाया गया। विभाग ने इस दौरान 7 श्वान मालिकों से जुर्माना वसूला, साथ ही एक लेब्राडोर श्वान को जब्त किया और जुर्माना भुगतान करने के बाद उसे छोड़ दिया। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत कुल 42,000 रुपये निगम कोष में जमा हुए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, बांग्लादेशियों का आधार कार्ड चेक करो फिर काम से निकालो। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश हिंसा मामले में यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नाम से लेटर लिखकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और लगातार महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं वाराणसी में अपने कथा के अंतिम दिन उन्होंने सभी काशीवासियों से अपील की है कि बांग्लादेशियों का आधार कार्ड चेक करके उन्हें अपने काम से हटाना शुरू कर दीजिए। गोंडा में पकड़ा गया बांग्लादेश का चोर। गोंडा जिले की नगर कोतवाली पुलिस ने एक बांग्लादेशी चोर रविवार को गिरफ्तार किया है। बीते 6 नवंबर को फर्जी तरीके से घुसपैठ करके उसने भारत में प्रवेश किया। हावड़ा पहुंचने पर उसने फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनवाया। इसके बाद कानपुर पहुंच गया, वहां पर काम की तलाश किया। जब काम नहीं मिला तो वह गोंडा पहुंच गया। यहाँ पर उसने नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मकान का ताला तोड़कर लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को पूछताछ में उसने फर्जी घुसपैठ की पूरी कहानी बताई। यूपी सरकार का दावा, पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी। यूपी सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2017 में जहां पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2023 में 3,996 ही मामले सामने आए हैं। अगर पिछले 7 वर्षों में नजर डालें तो पराली जलाने के 4,788 मामलों में कमी दर्ज की गई है। अन्नदाता पराली को जलाने की जगह उससे अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सुधार हुआ है। बागपत पहुंचे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आज बागपत के बामनौली गांव में एक शादी समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को बकाया गन्ना भुगतान जल्द करना चाहिए। अगर जल्दी भुगतान नहीं होता है तो किसान यूनियन आंदोलन करेगी। नरेश टिकैत ने कहा कि गन्ना भुगतान न होने से किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण उनके जरूरी काम भी नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द भुगतान नहीं किया तो किसान यूनियन आंदोलन करेगी। कानपुर के चिड़ियापुर में लाया जाएगा पेंगुइन। कानपुर प्राणी उद्यान में पेंगुइन पार्क बनाने प्रस्ताव रखा गया है। कानपुर शहर के सांसद बीते दिनों चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कानपुर के लोगों के लिए कुछ नया होना चाहिए, इसलिए पेंगुइन पार्क बनवाया जाए। इसका खाका तैयार कराया जाए। एडवोकेट कमिश्नर की बिगड़ी तबीयत। संभल के शाही जामा मस्जिद के मंदिर के दावे के बाद कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी
उसे रिपोर्ट सौंपनी थी। सर्वे रिपोर्ट कल सौंपी जाने वाली थी, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर की तबीयत बिगड़ने की वजह से कल कोर्ट में समय मांगा जा सकता है। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने बताया कि निचली अदालत ने हमें रिपोर्ट पूरी करने के लिए 10 दिन का समय दिया था और 10 दिन कल पूरे हो जाएंगे। रिपोर्ट अभी भी अंतिम चरण में है। कुछ इस पेपर की एनालिसिस अभी बाकी है। अगर रिपोर्ट का विश्लेषण पूरा हो गया तो रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की जाएगी, नहीं तो हम कोर्ट से और वक्त मांगेंगे। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, सिर्फ रिपोर्ट आना बाकी है। महाकुंभ पर चलेगी 4 रिंग रेल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुंभ की तैयारियों के मद्देनजर निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि तैयारियां पूरी तरह से धार्मिकता के एहसास को दिलाने वाली की गई हैं। भारतीय मजदूर संघ पूर्वोत्तर रेलवे के पदाधिकारियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं। समस्याओं को सुनकर रेल मंत्री ने संबंधित अधिकारी को बुलाकर समाधान के निर्देश दिए। 75वें साल में पहुंची यूपी की इस यूनिवर्सिटी की बड़ी उपलब्धि, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित पहले विश्वविद्यालय डीडीयू ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को अच्छा प्रदर्शन कर रहे देश के 100 सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने यह सूची जारी की है। इसके फलस्वरूप डीडीयू को नई दिल्ली में अपने अब तक के सफर और उपलब्धियां दिखाने का अवसर मिलेगा। यूपी में सौर ऊर्जा से चल रही जल जीवन मिशन की 33,000 योजनाएं। जल जीवन मिशन को सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल से न केवल ऊर्जा खपत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरणीय सुधार और सरकारी संसाधनों की बचत भी होगी। इससे प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। वहीं पारंपरिक बिजली आपूर्ति में हो रहे खर्च में कमी आएगी। सरकारी खजाने पर भार भी घटेगा। मथुरा वृंदावन को मिलेगी बंदरों से मुक्ति। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा शहरवासियों को बंदरों के उत्पात से मुक्ति दिलाने के लिए जल्द ही बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है। यह टीम सर्वे कर बंदरों की अधिकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित करेगी। नगर निगम द्वारा यह कदम अमर उजाला द्वारा इस समस्या को लेकर चलाए गए अभियान के बाद उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में महाकुंभ मेला ड्यूटी के लिए प्रदेश भर से आए पुलिस के जवानों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 2019 के कुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था। वहां से प्रवासी भारतीय महाकुंभ देखने प्रयाग आए थे। बताया कि उस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से संवाद किया था, तो सबका कहना था कि पहले की तुलना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वह है पुलिस का अच्छा व्यवहार। यूपी में क्रिकेट खिलाड़ियों के सिलेक्शन की रेट 25 लाख पूर्व रणजी खिलाड़ी और एमएलसी मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश क्रिकेट को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर उन्होंने कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद यूपीसीए ने सभी आरोपों को गलत बताया। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। बिजली कर्मियों की सुरक्षा के लिए विद्युत प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ ने ऊर्जा प्रबंधन से विद्युत कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की, ताकि कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने की मांग की। यह बात संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष विभांशु कुमार सिंह ने कही। वह शनिवार को कैसरबाग स्थित गांधी भवन प्रेक्षागृह में केंद्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ बिजनौर के बाजार बंद। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं और उन पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ रविवार को बिजनौर के बाजार बंद हैं। बिजनौर के खोखरा ग्राउंड में हिंदू समाज द्वारा आयोजित सनातन धर्म सभा में भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सभा के आह्वान के चलते शहर के दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बंद रखी हैं। सभा के मद्देनजर शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। ईएसपी सिटी संजीव बाजपेयी, एएसपी ग्रामीण राम अर्स समेत 4 सीओ की अगुवाई में भारी फोर्स सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। यूपी को 3 और अमृत भारत की सौगात। रेलवे ने यूपी को 3 और अमृत भारत की सौगात दी है। जनरल व स्लीपर क्लास में यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए रेलवे लखनऊ के रास्ते 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस चलाएगा। चंडीगढ़ से वाराणसी, गोरखपुर से मुंबई और हावड़ा से दिल्ली वाया लखनऊ ट्रेनें चलेंगी।
शाकाहारी परिवार को परोस दिया चिकन। मेरठ के गंगानगर के एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार शाम एक परिवार को गलती से मांसाहार परोस दिया गया, जिससे बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। परिवार ने वेटर और स्टाफ पर जानबूझकर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने और उल्टियां होने का दावा किया जा रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने धारण किए गर्म वस्त्र। आगरा में सर्दियों की आहट के साथ ही भगवान के वस्त्रों और भोग में भी बदलाव कर दिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर कमला नगर में शनिवार रात भगवान जगन्नाथ को गर्म वस्त्र धारण कराए गए। केसर और खड्डे गर्म मसाले से बने व्यंजनों का भोग लगाया। सर्द मौसम में भगवान जगन्नाथ ने भी गर्म वस्त्र धारण कर लिए हैं। शनिवार रात जगन्नाथ में भक्तों ने भगवान को गर्म वस्त्र पहनाए, फूलों से भगवान का श्रृंगार किया। साठन व ऊन की माला भगवान को पहनाई गई। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।